पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी को छोड़ते ही मनीषा गुलाटी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 111 दिनों में उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया है। साथ ही हिंदू होने के नाते उन पर पर्सनल अटैक किए गए और उनसे पुरानी रंजिश का बदला लिया गया। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान मोना जायसवाल ने मनीषा को पार्टी में शामिल करवाया। मनीषा गुलाटी के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी दिन से चल रही थी। गुलाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह की काफी नजदीकी मानी जाती है। पार्टी छोड़ते ही उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। मनीषा गुलाटी ने कहा कि उन्हें पिछले दिनों में धमकियां मिलती रही है। पंजाब के एक पॉपुलर नेता ने उन्हें कहा कि माता सीता को इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या इंसाफ दिलाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 111 दिन की सरकार ने आते ही उनका स्टाफ कम कर दिया, उन्हें मिली वेलफेयर ग्रांट भी रोक ली गई। उन्होंने कहा कि संबंधी उन्होंने होम मिनिस्ट्री से बात की और सरकार की इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट में भी उन्हें जान का खतरा बताया जा रहा है। मनीषा गुलाटी ने कहा कि सरकार ने उन्हें अपॉइंट किया था, कानून को डिसरिस्पेक्ट किया गया। चन्नी सरकार ने उन पर बहुत हमले किए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उन्हें टारगेट किया गया। मी टू केस के कारण ही उन पर वार किया गया। उन्होंने कमीशन की चेयर पर वार किया है। फिल्मी डायलॉग कहते हुए मनीषा गुलाटी ने कहा कि मनीषा गुलाटी को फ्लावर समझा गया, जबकि वो फायर है। वो आज भी डट कर खड़ी है और आगे भी महिलाओं के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकारें बहुत आती जाती हैं, लेकिन काम हमेशा टीम के साथ होता है, जो टीम आईएएस और आईपीएस है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने बीजेपी में आने के लिए नहीं कहा। उनके फैमिली रिलेशन है, लेकिन फिर भी ये रास्ता उनका अपना है, जिसे उन्होंने खुद चुना है। पंजाब की महिलाएं काफी भावुक हो रही हैं, लेकिन वो पंजाब की महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगी। 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, तब पंजाब की एक महिला अफसर ने चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अश्लील मैसेज उन्हें भेजे हैं। राज्य महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर चन्नी को हटाने की मांग की थी। मामला इतना बढ़ गया था कि तब मनीषा गुलाटी धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने कहा था कि वो महिला आईएएस अफसर के लिए इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने तब चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की तो वो आंदोलन करेंगी। उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सरकार में मंत्री थे। बाद में कैप्टन को जब पार्टी से सीएम पद से हटाया गया तो चन्नी सीएम बन गए। मनीषा का आरोप है कि सीएम बनते ही चन्नी ने उनसे रंजिश निकालने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मनीषा को बीजेपी में लाने की स्क्रिप्ट कैप्टन ने ही लिखी है। इस बात की चर्चा कई दिनों से चल रही थी कि वो बीजेपी में आ सकती हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में उन्होंने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाजपा को सीएम को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। कैप्टन की भी इस वक्त पूरी कोशिश है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। मनीषा को बीजेपी में लाना भी उनकी इसी सोच का परिणाम है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।